नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार समाचार बाय क्यूरियस क्लब में। मेरा नाम विशाल जायसवाल है और आज मैं आपके लिए ये 5 जॉब ओपनिंग की डिटेल्स लेकर के आया हूँ। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं। तो ये हमारा एक डेली शो है रोजगार समाचार जो क्यूरियस क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ हम रोज आपको नई-नई जॉब वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। तो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम रोज़ ऐसी वीडियोज़ लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पहली वैकेंसी देखते हैं हम आज, कौन-सी आई है। पहली वैकेंसी आ रही है ट्रेनी बिज़नेस एसोसिएट की, जो कि है पोर्टर में। पोर्टर ये जो सामान यहाँ से वहाँ ले जाने की कंपनी है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि पोर्टर एक कंपनी है, जैसे कि हम लोग ओला और उबर यूज़ करते हैं पैसेंजर ट्रैवल के लिए, वैसे सामान यहाँ से वहाँ और अ, भेजने के लिए पोर्टर एक कंपनी है जो ऐसा काम करती है, ठीक है। इसमें पोजीशन है ट्रेनी बिजनेस एसोसिएट की। आइए डिटेल्स देखते हैं। पोस्ट नेम ट्रेनी बिजनेस एसोसिएट, जॉब टाइप वर्क फ्रॉम ऑफिस, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री। तो इसकी इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए होगा 0 टू 2 इयर्स, मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं है कोई तो भी चलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल तक का एक्सपीरियंस होगा तो उसको भी ये कंसीडर करेंगे। सैलरी होगी 24,000 रुपए प्रति महीना। ये अच्छी सैलरी है मुझे लगता है। अगर किसी को 6 महीने या 1 साल की एक्सपीरियंस के बेस पे भी मिलती है ये जॉब, या फ्रेशर को ही ये जॉब मिलती है तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। ठीक है, जॉब लोकेशन होगी नोएडा। आइए देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेनी बिजनेस एसोसिएट। गैदर क्लाइंट फीडबैक टू आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट नीड्स। ओके, reach out to potential clients through cold calls and follow-ups, report trends and concerns to senior management, make daily contact with target clients and assigned sectors. Okay, build relationship with prospects into increasing meeting opportunity, create prospects list using industry knowledge and online resources, track sales performance to improve process. ऑन एंड ऑन मैं ये कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे मुझे जो लगता है ये एक मतलब ऐसा कोई बहुत इंटेंसिव जॉब नहीं है, ऐसी कोई जॉब नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है। तो डेफिनेटली अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उस लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काम क्या करना होगा कि जो है कि आपको लिस्ट दी जाएगी, उनको कॉल करके उनसे बात करना होगा। वाइल आप जब उस उनसे बात कर रहे हैं तो आपको जैसे मान लीजिए कोई नया ट्रेंड पता चलता है, उसके बारे में आपको सीनियर मैनेजमेंट को बताना है। नए क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी है, नए क्लाइंट्स ढूंढने हैं, पुराने लोगों से अच्छे रिश्ते बना के रखने। ये तो सब जनरल चीजें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड परसुएशन स्किल बहुत जरूरी है लाइफ में भी। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अपनी बात अच्छे तरीके से कह पाना ये बहुत जरूरी है। Curiosity and ability to learn quickly, fluency in English and local language, highly motivated and result oriented, experience in logistics और required field। तो रिक्वायरमेंट्स में भी कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक हमने यहाँ दिया हुआ है इस आर्टिकल में, ठीक है। और इन सभी आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी आ रही है डेटा एनालिस्ट रिक्रूटमेंट की, जो है ईबे कंपनी में। ईबे भी एक अच्छी कंपनी है और डेटा की जॉब्स आजकल बूम पर हैं। हर हर कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब निकल रही है ना। आगे देखते हैं पोस्ट की, इसकी डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। पोस्ट नेम डेटा एनालिस्ट, जॉब टाइप वर्क फ्रॉम होम ऑफिस, मतलब हाइब्रिड काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ ऑफिस और घर दोनों से काम करना होगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी? बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री दोनों चलेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर और एक्सपीरियंस चलेगा। सैलरी होगी 56,000 पर मंथ, अच्छी सैलरी है फ्रेशर डेटा एनालिस्ट के लिए भी। जॉब लोकेशन है बेंगलोर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। एजुकेटिंग पार्टनर्स ऑन की एनालिटिक्स एंड
best practices, partnering up with business units to identify, explore areas of improvement, developing advanced analytics and visualization, establishing monitoring framework for business initiatives, measuring performance of feature and programs. तो डेटा एनालिस्ट के लिए ये सब चीजें कोई ऐसी नहीं है, बहुत ज्यादा सारी नॉर्मल चीजें ही हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल, बिजनेस एक्यूमेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। 56,000 रुपए के लिए एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट की जॉब काफी अच्छी है ये। ठीक है, एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक देखिए हमने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। जूनियर डेटा एनालिस्ट हायरिंग इन कॉग्निजेंट। ठीक है, मैं कह रहा था हर कंपनी में ऐसी जॉब निकल रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी जॉब डिटेल्स क्या है। जूनियर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट होगी, वर्क फ्रॉम होम करना होगा, घर से काम करना हो, तो ये एक एडेड एडवांटेज है हर किसी के लिए। क्वालिफिकेशन में है चाहिए बैचलर डिग्री, एक्सपीरियंस 0 to 3 years, अच्छी चीज है, कोई फ्रेशर भी चलेगा, 3 साल तक का एक्सपीरियंस है आपको तो भी चलेगा। सैलरी होगी 36,000 पर मंथ। ओके, जॉब लोकेशन है मुंबई। तो यहाँ तक के हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी जूनियर एनालिस्ट की। कोलैबोरेट विथ टीम्स एंड collaborate with teams to gather and analyze data, provide clear reports to support decision making, improve data management processes, learn about generative AI, contribute to improving patient safety through data management, use generative AI to enhance data processing। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है जहाँ पे आपको जेन एआई भी यूज करना है। आपको मतलब ये प्योर एंड प्योर डेटा मैनेजमेंट का काम है, डेटा एनालिस्ट का काम है कि डेटा गैदर करना, क्लीन करना, प्रोसेस करना, इंसाइट निकालना, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना और अपने फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? एनालाइज डेटा विद प्रिसीजन, communicate communicate effectively with team members, understand generative AI and its data management applications, solve problems and improve processes proactively, know about PV cases processing and its importance in pharmacovigilance। अच्छी मतलब अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने डेटा के लिए कोई भी जॉब देखी है, उसके लिए तैयारी करते हैं, तो आपको ये जरूर पता चल रहा होगा कि ये सारी एकदम प्योर डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल है ये, और ये सारे रिक्वायरमेंट्स और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम बहुत ही वेल अलाइंड हैं ओपनिंग के साथ में। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस का हमने डायरेक्ट लिंक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई करके और इसको करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगली वैकेंसी आ रही है सीनियर एसोसिएट क्वालिटी की, जो कि है कैक्टस कंपनी में। ये एक वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है। आइए देख लेते हैं डिटेल्स क्या है। सीनियर एसोसिएट क्वालिटी, वर्क फ्रॉम होम, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी है चलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस 1 ईयर, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा एसोसिएट पोजीशन के लिए। सैलरी होगी 37,000 पर मंथ। ठीक है, देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। होल्डिंग इंटरनल टीम्स अकाउंटेबल फॉर प्रोसेस एंड क्वालिटी इश्यूज। ओके, रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्लाइंट प्रॉब्लम्स विद परसिस्टेंस, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड empathetically with clients. Okay, collaborating with client managers to meet expectations and improve quality, analyzing customer feedback to identify trends। ठीक है, ये मतलब क्वालिटी चेक से रिलेटेड चीज है और ये ऑपरेशंस क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, ऑपरेशंस क्वालिटी है। सर्विस में अगर आप देते हैं तो वहां पे ऑपरेशंस की जो क्वालिटी है उसके लिए जो भी टीम रिस्पॉन्सिबल है उससे बात कीजिए, उनको अच्छे से अपनी बात बताइए, क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए और नए कस्टमर फीडबैक को एनालाइज कीजिए नए ट्रेंड्स के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? मल्टीटास्किंग एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस वर्किंग इन टीम्स अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक हमने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अगली वैकेंसी देखते हैं। अगली वैकेंसी आ रही है कंटेंट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की। यह है विले में, ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है। देखते हैं डिटेल्स क्या है। कंटेंट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, जॉब टाइप वर्क फ्रॉम होम, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस फ्रेशर एक्सपीरियंस एनी, सैलरी 29,000 पर मंथ। तो यहाँ तक देख के ये काफी अच्छी जॉब लग रही है। वर्क फ्रॉम होम में आपको 29,000 रुपए की सैलरी मिल रही है और एनी ग्रेजुएट चलेगा, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी जॉब लग रही है मुझे। आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। इंश्योर क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी, लियलाइज विथ स्टेक होल्डर्स, assess special issues proposal, communicate, identify and solve issues। ओके, कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं दिख रहा मुझे। मुझे लगता है कि ठीक चीज है। स्ट्रॉन्ग वर्क ethic and ability to multitask and adapt to changing priorities, degree in science preferred, result oriented and focus on achieving ऑब्जेक्टिव्स। इसमें तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आप ग्रेजुएट हैं, तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस जॉब में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो कि कोई बहुत स्किल बेस्ड हो। ये सब एटीट्यूड बेस्ड चीजें हैं कि आप कैसे करते हैं काम को, कितनी ईमानदारी से करते हैं, उससे ये सब सॉल्व हो जाता है। मतलब मेकिंग टाइमली डिसीजन, अपना काम टाइम से करना, स्टेक होल्डर्स के को टाइम टाइम पे अपडेट देते रहना, हम्म कोई स्पेशल इशू आते हैं उनको हेल्प डील करना, और अपने एडिटर्स के साथ बात करना, स्टेक होल्डर्स को फिर, मतलब ये सब बहुत ही जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर किसी को ये भी है ना कि थोड़ा बहुत कहीं वो ना बैठ रहा हो, ना हो रहा हो कि मैं मुझे ये चीज नहीं आती है, मैं कहता हूँ 15 दिन के अंदर ही इसके मास्टर बन जाओगे आप। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक यहाँ दिया हुआ, आप इसको यूज करके अप्लाई कीजिए। काफी अच्छी जॉब है ये। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ इस पॉइंट पे मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे ये बोले कि प्राइवेट जॉब में अप्लाई करने के लिए आप हमें पैसे दीजिए, तो उस इंसान से आप बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी आपसे पैसा नहीं मांगती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं। अगली बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना भी हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारे सारे ओपनिंग्स के बारे में, सारी वैकेंसीज के बारे में, ये सभी आर्टिकल हमारी वेबसाइट curiousclub.in पे अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल सर्च करके इसको ढूंढ सकते हैं, curiousclub.in टाइप कीजिए, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा तरीका हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा तरीका, आप हमारे सोशल चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरे दिन आती है। जब भी इंफॉर्मेशन हम पोस्ट करते हैं, सबसे पहले वहीं डालते हैं, तो वीडियो बाद में बनती है शाम को, चैनल्स में इंफॉर्मेशन पहले पोस्ट हो जाती है। और अगर कोई बच्चा है जिसको आप जानते हैं, जिसको हमारी इन सब इंफॉर्मेशन की वजह से हेल्प हो सकता है, तो हमारा ये व्हाट्सएप वाला बटन यूज कीजिए और उनके साथ ये आर्टिकल शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यही। धन्यवाद दोस्तों।